मार्च 2026 तक हमारा पूरा प्रदेश और पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा। इसी दिशा में हमारे जवान बड़े मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। नक्सली वापस आए, इसके लिए उनके लिए नीतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन ये कभी माने नहीं। कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान की हत्या तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 88 बार कांग्रेस की सरकार जब रही तब 88 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का पाप तो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। ये क्या संविधान बचाएंगे? ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है ये उनसे मिले हुए हैं। ऐसे ही लोगों ने नक्सलियों को आगे बढ़ाया है। सर, ये नक्सल मोर्चे पर लगातार कार्रवाई चल रही है, पूरे कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, नक्सली हमारे प्रदेश के लिए, देश के विकास में बाधक है। लगातार रोडें अटकाते हैं, बहुत नुकसान किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक हमारा पूरा प्रदेश और पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा। इसी दिशा में हमारे जवान बड़े मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, पूरा देश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। एक बार फिर से जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं अपने, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया, शांति वार्ता की पूरी अपील कर रहे हैं माओवादी। बोल भी रहे हैं कि करेक्टा की जो पहाड़ी है उसको घेर रखते हैं, तो कुछ समय मांग रहे हैं। सरकार ने बहुत समय दिया है। नक्सली वापस आए, इसके लिए उनके लिए नीतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन ये कभी माने नहीं। हमारे जवानों को हताहत करते रहे। अब वो मरने की कगार पर है, तो इस तरह के प्रस्ताव भेज रहे हैं। वो लोग जो है नक्सलवाद को पार्टी जो है रखने के लिए अवसर देती है कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये कांग्रेस जो है, क्योंकि पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान ऐसे प्रहार नहीं हुए। क्या कांग्रेसी भी मिले होंगे? यदि कांग्रेस पार्टी या जब तक उनकी सरकार रही, यदि वो लोग भी चाहते इस तरह की कार्रवाई, तो निश्चित रूप से नक्सलियों का सफाया पहले ही हो जाता। कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान की हत्या तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 88 बार कांग्रेस की सरकार जब रही तब 88 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का पाप तो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। ये क्या संविधान बचाएंगे? बल्कि लोगों को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। न उनके मन में संविधान के प्रति कोई श्रद्धा है, न बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कोई श्रद्धा है। केवल ये नाम का उपयोग करते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बड़े नेताओं की लेकिन उनमें सक्रियता सिर्फ प्रदर्शनों में नजर आती है। कहीं भी कांग्रेस पार्टी केवल बयानबाजी कर रही, राजनीति कर रही है, और ये लोग राजनीति करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है ये उनसे मिले हुए हैं। ऐसे ही लोगों ने नक्सलियों को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रदेश निश्चित रूप से 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। हमारे जवान पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। सरकार की पूरी मंशा है और हमारी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन जो शिक्षक संघ है वो इससे नाराज है, बोल रहे हैं कि 5वीं कक्षा तक 2 शिक्षक कैसे संभालेंगे, इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक संगठन है और सरकार बैठ करके इस पर संबंध में बातचीत करेंगे और इस पर रास्ता निकालेंगे। बच्चों की पढ़ाई अच्छा हो। युक्तिकरण का मतलब यही होता है कि शिक्षक भी उपलब्ध हो जनसंख्या के अनुपात में और पढ़ाई अच्छी हो। सरकार की यही मंशा है। उन सबसे बातचीत करके रास्ता निकाल करके काम करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पे लगातार अभियान जारी है और इस तरीके से सभी निकायों में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति जी को भेजा जा रहा है। देखिए, एक देश एक चुनाव इस देश के हित में है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही प्रयास कर रही है और हमारी मंशा भी है कि एक साथ चुनाव होने से देश में जो बड़ी धनराशि की खर्चा होती है, श्रम लगता है, समय लगता है, और चाहे चुनाव कहीं भी हो, सारे देश के कार्यकर्ता उस चुनाव में लगे रहते हैं। तो एक साथ चुनाव होने से देश का ही भला होगा। इसमें सबकी भलाई है, ये राष्ट्र हित में है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये तो पूरे देश का एजेंडा है।